कमाया भी हूँ, कमाया हुआ भी बहुत है। उसमें लास्ट ईयर की, पिछले साल की 3 से 4 गलतियाँ बताते हैं अपनी, जो हमने की, जो मैंने पिछले साल की, इस साल नहीं करूँगा। वीडियो तो बड़ी इजीली आपसे बात करते हुए, जैसे आज मैं बाहर नहीं जा पाया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो डालूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप फिट होंगे, हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026, यानी कि फाइनली हम 2026 में एंटर कर चुके हैं और आज पहले दिन हम हाजिर हैं अपने वादे के साथ। जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम पब्लिक में मतलब बाहर निकले थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे एक तरीके से, और वहाँ पे कहा था हम डेली वीडियोस लेके आएंगे। तो वो वाले वीडियो का आज पहला दिन है और हमारी ये पहली वीडियो है। आज की वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस वैसे ही आपसे बातें करने के लिए आ गया हूँ। आज पहला दिन है, बारिश का मौसम है, थोड़ा बारिश भी हो गया सुबह में और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आज मैं इंडोर ही बैठा हूँ। लेकिन अब कह रखा है कि वीडियो डालना है, मतलब कि डालना है, चाहे जो भी हो जाए। अब लगभग डेली वीडियो आएंगे ही आएंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट देते हो, बहुत अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं। इन सबके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना सपोर्ट बना के रख रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो और इसी तरह आगे भी प्यार देते रहना। ठीक है दोस्तों, तो आज 2026 का पहला दिन है, 1 जनवरी, और आज पहली वीडियो है, तो कुछ धांसू करेंगे, कुछ कमाल का करेंगे। कुछ नहीं सोचा क्या करना है क्या नहीं करना है, बस कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसका यूजफुल कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि मैं अपने लास्ट ईयर पे कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ठीक है, और कुछ वैसे भी दिल से दिल की बातें करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, अभी मेरे को सोच रहा हूँ कि जैसे कि अभी 2026 का साल स्टार्ट हो गया है ना, पहला दिन है 2026 का। सेंटर पे बैठे हैं, यहाँ पे जोत जला रखी है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था और जोत में से, तो मैंने कहा देख लेते हैं। बाकी कुछ नहीं है, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में कट ना लगे, जो कुछ होगा जेन्युइन होगा। ठीक है, जो इस दिल की बातें होंगी, थोड़ा मूँगफली खा लेते हैं, भूख भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो 2026 स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ तो करना है इस साल में, पक्की बात है। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ तो जरूर इस साल में करना है। तो मैं सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ में मैंने इतना कुछ किया है, मैंने नेटवर्किंग किया हुआ है, यूट्यूब चैनल चलते हैं, कोचिंग सेंटर है अपना, कपड़ों का बिजनेस चल रहा है अलग से वो, और भी ऑनलाइन काम तो चल ही रहे हैं, LIC की एजेंसी है हमारे पास, हमारे खुद के पास इतना कंटेंट पड़ा है ना। कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, कुछ बिजनेस में फेल हुआ हूँ, कई सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो चली ही नहीं, पहले दिन ही बंद करनी पड़ी, या कुछ ऐसी चीज़ें। तो क्यों ना उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाए कि आप लोग को गलतियाँ ना करें, आपको टाइम वेस्ट है ना। तो यही सोच के मैंने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ही बताऊँगा आपको, अपनी चीज़ों के जो मैंने गलतियाँ करी हैं, या जिस चीज़ सीखा है, या जो करंटली कर रहा हूँ, मैं उसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। बाहर का आउटडोर का ब्लॉग तो आते रहेगा इसी तरह, बट फिर भी ये चीज़ जो आती रहेगी। मान लो जिस दिन ब्लॉग नहीं आ पाया, उस दिन मैं ऐसी बातें कर लिया करेंगे हम लोग, आप लोगों के साथ, मतलब कि बातें कर लेंगे। आपने कुछ कहना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपके कमेंट का हर एक कमेंट का जवाब दूंगा मैं, तो मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ अक्सर, तो आपके हर एक कमेंट को जवाब आएगा, टेंशन नहीं कोई बात की। तो चलिए आज देखो 2026 है, पहला दिन है। आप सभी लोगों ने बहुत सारे कस्में खाए होंगे, बहुत सारे वादे किए होंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 31-31 की रात को करते हैं ये चीज़ें, मैं भी करता था, लास्ट ईयर किया था, इस साल कुछ नहीं किया कि ये करना है वो करना है। एक्चुअली होता क्या है, हम जब गोल बना रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल आइडियल डे का लेके चलते हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, बट रियलिटी कुछ अलग ही होती है। जैसे जिन लोगों ने कल गोल बनाया होगा कि मैं 1 तारीख से उठ कर सुबह में जिम जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, किसी ने नहीं किया होगा, बहुत ही कम, बहुत कम, गिनती 8 से 9 लोग होंगे जिन्होंने एक्सरसाइज किया होगा, पंजाब में तो खास करके, और मेरी लोकेलिटी में तो खास करके, सामने वाले जहाँ पर मैं रहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही थी, बारिश, और इतना ठंड है आज, इतना ज़्यादा ठंड है कि अंदर बैठे हुए भी ठंड लग रही है मुझे। तो आप खुद ही सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज के लोगों ने जिन्होंने पहला दिन करना था, मोटिवेशन यहाँ से लेके यहाँ मिनटों में करना। तो आज इस साल का हमने सिंपल सा एक टारगेट रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने, डेली एक वीडियो ड्रॉप आउट करनी है यूट्यूब चैनल पे, इस वाले जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर हमने डेली एक वीडियो ड्रॉप आउट करेंगे और आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे पूरा इस साल। पूरे साल में 365 दिन में 365 वीडियो आएंगी ही आएंगी।
ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कम नहीं होने देंगे। और दूसरा हमने जो सोचा है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये चीज़ करना है वगैरह वगैरह, मतलब कि जो फालतू के मोटिवेशन तो वो कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। एक वीडियो तो बड़े इजीली आपसे बात करते हुए, जैसे आगे बाहर नहीं जा पाया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो डालूंगा, लेकिन डालूंगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने सोचा है, अगले साल 2027 में जब मेरा बर्थडे आएगा, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन जब मेरा बर्थडे आएगा तो दो में से एक चीज़ होगी, या तो अपने पास थार होगी या फिर चंडीगढ़ में घर होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ करना है। और इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हो सकता है दोनों पूरी हो जाए, अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया है, इतना प्यार कर रहे हो, उस तरह प्यार करता रहा, तो दोनों हो जाएगा। लेकिन कम से कम एक तो करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, या तो थार या चंडीगढ़ में घर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ आ ही जाएगी, पक्की बात है, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्लानिंग भी की थी कि जैसे वीडियोस डालना है डेली, और भी हमारे जैसे दूसरे चैनल हैं उस पर भी कंटिन्यू न्यूज़ वीडियो रखना है, और जो ऑनलाइन इनकम आती है उस पर खास करके ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं रात को सोने लगा था, ठीक है, उस टाइम मेरे माइंड में आइडिया आया, यार क्यों ना पहली वीडियो जो बनाते हैं उसमें लास्ट ईयर की, पिछले साल की 3 से 4 गलतियाँ बताते हैं अपनी, जो हमने की, जो मैंने पिछले साल की, इस साल नहीं करूँगा, और अवॉइड कर रहा हूँ। लास्ट दिसंबर के भी कुछ दिनों में जो गलतियाँ कर रहा पहले करता था वो मैंने छोड़ दी, अवॉइड कर दी। तो उन गलतियों को एक बाय एक लिस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट ईयर में क्या ऐसी 4 नहीं 5 रखते, 5 मेजर मिस्टेक जो मैंने अपनी लाइफ में की हैं, तो और इस साल नहीं करूँगा मैं, या आप लोगों को भी एडवाइस रहेगी कि वो मिस्टेक आप भी मत करना। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहला मिस्टेक और सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो जाना। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा चल यहाँ चलते हैं, मैं कहता है चल ठीक है, चल पड़ते हैं। उसने कहा चल ये करते हैं, मैं कहता है चल ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये छोटी छोटी चीज़ों से, जो मैं उसके हर एक बात में कहता था चल ठीक है कर लेते हैं, ये चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ये सब करके मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। पिछले साल का मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ मेरा, के चक्कर में दोस्तों के साथ कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, मतलब क्या ही बताओ कितना ज़्यादा बुरा है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये करना है कि इस साल ना बोलना सीखना है। कोई भी कहेगा या तो पहले से पता हो कि यहाँ पे चलना है, कम से कम 4 से 5 दिन पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए ना कि भाई यहाँ पे जाना है। इंस्टेंट टाइम पे कोई भी कुछ कहेगा कि यहाँ चलते हैं, ये करते हैं, मन कम से कम 5 दिन का टाइम हो कि बंदा बताया हो कि ये करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ करते हैं, तब करेंगे, वरना मना कर देंगे। कहीं जाने के लिए कहेगा मना, यार मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना लूँगा, मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँगा, है ना, कितना टाइम भी बचेगा। और उन टाइम को अगर मैं अपने गोल पे, अपने फोकस पे, जैसे कि हमारा गोल क्या है इस पूरे 1 साल का, सिंपल 2 गोल है, थार लेना है और चंडीगढ़ में घर लेना है। दोनों में से किसी ने एक को कंप्लीट करना ही है, जिस तरह मर्जी करें, ओपनली बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा, अगर 0.001% भी अगर वैसा होता है नहीं होता है तो शर्म है कि मैंने यूट्यूब पे बोला था। आज से पहले जितनी बार जो को भी गोल बनाया है सब डायरी में लिखते थे, घंटा किसी को पता लगता था पूरा हुआ नहीं हुआ। वैसे तो काफ़ी पूरी की है मैंने, बट कुछ रह जाते थे तो वो सब छोड़ देना। अब सीधा जो भी वो बात यूट्यूब पे बोलेंगे और होगा, ठीक है, और करेंगे भी अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालेंगे। बाकी मर्जी तो भगवान के, ऊपर वाले की है, परमात्मा का है, आप लोगों का प्यार क्या है, आप लोग प्यार देते रहो ना तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और सबसे पहली गलती मैंने आपको बता दी कि क्या है। सबसे पहले गलती, हर एक चीज़ के लिए हाँ कहना। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए हाँ कह दिया, मतलब कि कोई फ्रेंड आया चल यहाँ पे चल ठीक है, कोई रिलेटिव आ गया ये काम करवा दे, या कोई दोस्त वगैरह उनकी फैमिली से आ गया कि ये कर दो, ठीक है कर देता था, बट अब ना रहेगा। अपने आप को प्रायोरिटी देनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहला काम जो लास्ट ईयर मैंने काफ़ी मिस्टेक किए और इस साल नहीं करूँगा, क्या है कि लोगों को ना कहना स्टार्ट करूँगा। लास्ट ईयर मैं सिर्फ हाँ हाँ कह रहा था, इस साल क्या करूँगा, ना कहना स्टार्ट कर दूँगा, बल्कि ना कहूँगा पूरा पूरा, ठीक है। पहला मिस्टेक जो मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा किया। दूसरा जो मिस्टेक मैंने लास्ट ईयर किया था वो क्या है कि मैं रैंडम बिजनेस ट्राई कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मैंने 3 बिजनेस ट्राई किए। सबसे पहला बिजनेस कौन सा ट्राई किया,
सबसे पहले हम बिजनेस में घुसे लगभग कपड़ों के बिजनेस में। लगभग 1-1.5 लाख का लॉस करा के माल गोदाम में भर रखा है। अभी थोड़े दिन पहले भी उसमें से कुछ स्टॉक निकाला हमने, पर फिर भी अभी काफ़ी स्टॉक बचा है। कपड़ों के बिजनेस में मैं मोटा सच बताऊं तो 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, कपड़ों का बिजनेस का दुकान बंद करना और करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1.5 से 2 लाख चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, तो बड़ी छोटी बातें होती रहती हैं। तो सबसे पहला बिजनेस ट्राई किया हमने कपड़ों का। दूसरा बिजनेस हमने ट्राई किया था इलायची का बिजनेस। जब हम बिजनेस प्लान बनाते थे ना, मैं और मेरा फ्रेंड एक बिजनेस प्लान बनाते थे, तो एकदम ऐसा लगता था ये बस ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये राज करेंगे, पूरा मतलब मार्केट क्रैश कर देंगे, सब जगह हमारा ही नाम चलेगा, हमारी बैड आइडेंटिटी रहेगी, सब जगह बस हमारा ही मतलब प्रोडक्ट चलेगा, बैड सेल होगी, डेली के 1000 रुपये बचेंगे, 10 लोगों को लगा देंगे और डेली के 10,000 होने लगे, महीने के 30 दिन में 3 लाख रुपए। छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि एक बंदा रखेंगे, मान लो 500 रुपये कमा के देता है, 10 बंदे हो गए तो कितने हो गए 5,000, महीने का कितना हो गया 1.5 लाख। ये को छोटी कैलकुलेशन बोल देते हैं। इस चक्कर में हमने इलायची का बिजनेस भी ट्राई किया। मुश्किल से वो बिजनेस हमने किया होगा 1.5-2 हफ्ते किया होगा, और वो बिजनेस भी हमारा फ्लॉप रह गया। उसमें दिक्कतें आ रही थी, मैं दिक्कतें भी किसी और बिजनेस में वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट आता है कि बताओ क्या दिक्कतें आई थी, दोनों तीनों जो भी मैं बिजनेस बताऊंगा उन सब में से, तो मैं आपको उस बिजनेस का बताऊंगा। और लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ बिजनेस करने का सोच रहे होगे तो मत करना भाई। यूट्यूब से देख के किसी की बातों में आके कि इस तरह कर लेंगे, इस तरह भाई नहीं होता, बहुत दिक्कत आती है। ये जो इलायची का हमने बिजनेस स्टार्ट किया था पैकिंग करने स्मॉल साइज, बहुत दिक्कत आती है। उसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी तीसरे बिजनेस के बारे में बढ़ते हैं जो हमने लास्ट ईयर ट्राई किया था। तीसरा बिजनेस था हमारा कि हम ना कुछ यूएसडीटी का व्यापार करने का सोच रहे थे कि यूएसडीटी खरीद लिया, बेच लिया। इस चक्कर में भी हमारे साथ चूना ही लग गया हमको। किसी ने यूएसडीटी मंगाया था, महाराष्ट्र का पर्सन था, खरीदने लगे थे, भाई ने पैसे ले लिए, दिए भी नहीं। पहला ही डील था हमारा, पहले ही डील करने जा रहे थे अभी और लॉस हो गया हमारा। वैसे यूएसडीटी बिजनेस करना वाला का बहुत दिक्कत होता है। हमने ट्राई किया था और रुक गए हम। उसके बाद कई सारे बिजनेस ट्राई किए, जैसे एजुकेशन सिस्टम में घुसे हम, सेंटर वगैरह खोले। वैसे सेंटर तो पहले भी चल रहा था, बट सेंटर वगैरह खोले, और भी कई सारी चीज़ें हैं। कई सारी MLM कंपनियाँ ज्वाइन की हमने, MLM कंपनियाँ स्टार्ट की, जिसमें से एक का नाम है ट्रीजर NFT, आप भी जानते ही होंगे उसके बारे में। तो वहाँ पे लॉस हुआ, हम कंपनी था वहाँ पे लॉस हुआ। ऐसी कई सारी कंपनियों में लॉस किया, कईयों में प्रॉफिट भी किया। तो अभी मैंने आपको लॉस वाला बताया। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस स्विच कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं फोकस नहीं हो पा रहा है। कंटेंट क्रिएशन में भी थे, तो इस तरीके से मल्टीपल बिजनेस की वजह से ना बहुत दिक्कत है। तो आप ये सब बंद कर देना, अब सिर्फ एक ही फोकस है, क्या, कंटेंट क्रिएशन। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ही लगना है। जो भी चैनल है हमारे, उन सभी को ग्रो करना, उन सभी पे काम करना, और कोई बिजनेस ट्राई नहीं करना है। ट्रेडिंग में लॉस किया हम लास्ट ईयर। अच्छा खासा मैं इंट्राडे कर रहा था और स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था। दोस्त आया, कहता है कि फ्यूचर करते हैं यार, ऑप्शनल करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे, ये है वो है, क्लासेस लगाते हैं। क्लासेस वगैरह लगाए, 5-6 दिनों पेपर ट्रेड किया, पेपर ट्रेड करते रहे, प्रॉफिट होता रहा। पेपर पे ये दैट ट्रेड नहीं कर रहे थे, 2500-25,000, मतलब मिनटों मिनट पैसे डबल हो रहे थे। जब ट्रेडिंग रियलिटी में आए, इतना बुरा रहा ना, एक दिन में 70,000 रुपये का नुकसान हुआ था उस दिन। एक दिन में 70,000 रुपये, और ओवरऑल नुकसान जो हमने इकट्ठे किया था लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए उसमें भी गए थे। आप कह रहे हो कितना नुकसान करके बैठे हैं, भाई कमाया भी हूँ, कमाया हुआ भी बहुत है, वो किसी और वीडियो में बना हुआ, क्या कमाया कितना कमाया, ठीक है। तो ये नुकसान किया। चलिए 2 मिस्टेक पता लगी। सबसे पहले हमने सभी को हाँ कहा था, वो नहीं कहना। दूसरा, मल्टीपल बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, किसी एक पे फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस बार सिर्फ एक पे फोकस करना, और बिजनेस क्या है, कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत चीज़ है। चलो तीसरी गलती के बारे में बढ़ते हैं। तीसरी गलती जो हमने की है वो ये की है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है।
फिर कह रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी करो, कंटेंट क्रिएशन करो, कोई बिजनेस करो, कुछ भी करो, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम इन दोनों चीज़ों पे नहीं रहते थे। आपको बताया ही, 1 साल में लगभग 5-6 बिजनेस गिना दिए मैंने आपको, कई सारे कंपनी ज्वाइन कर लिए, ये वो कर लिए, बहुत दिमाग खराब किया, एनर्जी बहुत लगती है और प्रॉफिट कुछ नहीं होता उस सब चीज़ों में। उससे बढ़िया है एक चीज़ में काम करो और पूरी फुल एनर्जी लगाओ। अब वही कर रहे हैं, फिर एक चैनल पे काम कर रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग वैसे भी बहुत प्यार देते हो, आप भी बहुत प्यार दोगे और बहुत जल्दी हमारा चैनल बहुत बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी गलती भी पता लगी आपको क्या है, कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन। इसकी बहुत कमी है और यही रीज़न है कि पिछले 6 सालों से मैं ये नहीं कहता कि फेल रहा या सक्सेसफुल रहा, बट जैसा मैं चाहता था खुद को उस टाइप का नहीं बन पाया। लास्ट 2019 से वर्किंग कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मतलब कि कंटेंट क्रिएशन हो गया या नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। 2019 में स्टार्ट किया था सारा ये, लगभग मई महीने 2019 के स्टार्ट किया था और नवंबर में तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ली थी। तो लगभग 6 साल हो गए और 6 सालों में यही मेन रीज़न रहा है कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से कि आज तक जिस मुकाम में मैं खुद को देखना चाहता था उस पर नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं है, बहुत अच्छा किया है, बहुत चीज़ें की हैं, प्रॉपर्टी भी बनाई है, शेयर्स भी खरीदे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन जिस हिसाब से मैं चाहता था खुद को ना वो चीज़ नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या थी, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन के हिसाब से चलता था, मोटिवेशन आता था तो कर लेता था, नहीं आता तो नहीं कर लेता, ऐसा चलता था। बट अब क्या है, मोटिवेशन हो ना हो, हालात कैसे भी हों, मौसम कैसा भी हो, जितना मर्जी ठंड पड़े, जो मर्जी करे, वीडियो आएगी तो मतलब आएगी, कुछ भी आए, कहीं भी खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट वीडियो डालनी है तो डालनी है, चाहे मुझे रात के 2 बजे तक जगना पड़े या जो मर्जी करना पड़े, 365 दिन बस वीडियोस आएंगी ही आएंगी। चलिए, 3 गलतियां पता लगी आपको। सबसे पहले क्या थी, सभी को हाँ कह देता था कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो इस बार नहीं करनी। दूसरी चीज़ गलती क्या थी कि हमने मल्टीपल बिजनेस ट्राई किए, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं किया, अब हमने वो नहीं करना। आप भी सीख सकते तो आप भी यही चीज़ कर रहे होगे। तीसरी गलती क्या थी, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। चौथी गलती, अब आते हैं चौथी गलती पे। चौथी गलती जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं स्क्रिप्ट सोच ही नहीं रहा हूँ, पहले से नहीं सोच रखा है, जो भी है आपके सामने ऑन दी कैमरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस दिल से जो बातें आ रही हैं। और आई थिंक पहली बार ऐसे वीडियो बना रहा हूँ मैं, लगभग वीडियो भी लंबी हो गई है, 15-16 मिनट हो गए, है ना, तो पहली बार ऐसे वीडियो बना रहे हैं। तो जो चौथी गलती है मेरी, जो मैंने लास्ट ईयर की है, वो ये है कि पैसों का केयर नहीं किया मैंने, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। लगभग 2021 से मैं पैसों का हिसाब किताब रखता था, मेरे पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खर्च कर रहा हूँ, क्या अर्निंग कर रहा हूँ, सब कुछ ट्रैक रखता था मैं। लेकिन लास्ट ईयर जो है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे। वैसे थोड़ा बहुत ट्राई भी करता रखने का, पता नहीं क्या था, लास्ट ईयर नहीं कर पाया। 2025 में ये सब चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाया, वरना मेरा खाता बुक है, जब मैं, मेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में था ना, मेरे पास तब से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि मैंने कितने रुपए कहाँ पे खर्च किए। 10th क्लास, अब सोच लो 10th क्लास की कब की बात कर रहा हूँ, मतलब 2000 लगभग 17 से 2017 के बाद से का अब तक का रिकॉर्ड पड़ा था। लास्ट ईयर का भी आधे से ज़्यादा पड़ा है, बट पूरा नहीं पड़ा, एग्जैक्ट नहीं पड़ा मेरे पास कि मेरे पास कितनी अर्निंग आई है, कितना खर्च किया है, एग्जैक्ट नहीं पड़ा, बट फिर भी काफ़ी पड़ा है। तो इस चीज़ को सबसे बड़ी गलती मानूंगा मैं, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड होता मेरे पास कि कहाँ पे एक्सपेंस किया है, तो शायद मैं खर्चे जो किया हूँ वो कम कर देता, शायद मैं अपनी इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा कर देता, है ना। सही बताया, लास्ट ईयर इन्वेस्टिंग भी बहुत कम हुआ है, बहुत नामात्र अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन, मतलब सेकंड लास्ट के कंपैरिजन लास्ट ईयर जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी बहुत कम हुई है। उसका रीज़न क्या है कि मैं अपना ट्रैक, जो मतलब खर्चों का या अर्निंग का ट्रैक नहीं कर रहा था, एनालाइज नहीं कर रहा था। तो 4 गलतियाँ बता दी। सबसे पहले मिस्टेक क्या थी कि सबको हाँ कह देता था किसी चीज़ के लिए भी। दूसरी चीज़ क्या थी कि मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल काम। तीसरी मिस्टेक क्या थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, अपना काम को लेके मतलब डिसिप्लिन नहीं था एक तरीके से। चौथी मिस्टेक क्या थी कि हम ट्रैकिंग नहीं कर रहे थे, अपना फाइनेंशियल अकाउंट का ट्रैक नहीं कर रहे थे कि कहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। अब
आते हैं 5वीं और सबसे लास्ट में। अभी जो मेरी आंखें बाहर बोर जा रही है ना, एक्चुअली मैं सेंटर पे बैठा हूँ, आपको ये बताता हूँ। तो बाहर जो सड़क पे लोग आ जा रहे हैं तो उनकी तरफ आके जा रही हैं। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से देख रहा हूँ या कहीं भी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, बस सीधे आपसे बात हो रही है। 5वीं मिस्टेक जो हमारी रही है, जिसे कहते हैं हम हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब कि फिटनेस पे कम ध्यान देना, एक्सरसाइज ना के बराबर, कुछ ही डाइट वगैरह, पर्टिकुलर टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं। लास्ट ईयर कुछ नहीं किया इस साल हमने वो चीज़ें करनी है। इस साल मतलब एक्सरसाइज करने का पर्टिकुलर टाइमिंग निकालना है कि इस टाइम पे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज चलते फिरते, जैसे रैंडमली पुशअप मार लिया दिन में 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि जिम जाकर ट्राई करेंगे, जिम में करेंगे, बट वो नहीं हो पाता। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद मोटिवेशन डाउन खुद ब खुद हो जाती है। कहते हैं छोड़ यार कल कर लेंगे, और 1 दिन जहाँ मिस करते हैं फिर हमेशा मिस हो जाता है। तो इस साल हमने एक नया तरीका सोचा है। हम क्या करेंगे, अपने डेली की एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया। जैसे कि कुछ करा रहे हैं, उसी के बीच में 10 मिनट पुशअप कर लिया। ऑफिस में बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं, उसी टाइम पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लिया। और एक्सरसाइज के साथ साथ ध्यान वगैरह, जिसे योग क्या लेते हैं, ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें। हाँ, इस साल मैंने सोचा है कि बच्चों को भी ये पर्टिकुलर कराएंगे, जो हमारे पास बच्चे आते हैं पर्टिकुलर उनको भी ये चीज़ कराएंगे, ध्यान लगाने, क्योंकि बहुत बेनिफिट हुआ था मुझे ध्यान से। मुझे याद है कि मार्क्स ले आने में कितने बढ़िया कारीगर साबित हुए थे। और बाकी भी चीज़ें, बुक रीडिंग तो चलो मैं नहीं बोलूँगा मिस्टेक में, क्योंकि बुक रीडिंग तो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, और कुछ बुक्स की वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो वो तो नहीं है, चाहे थोड़ी कम की हैं बट की हैं। तो ये थे हमारे 5 मिस्टेक मोटे मोटे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो गई है, और ज़्यादा बातें करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इन 5 में से कोई मिस्टेक है जो आप भी कर रहे थे। मैं तो चलो भाई 5 मिस्टेक कर ही रहा था, और भी थे कुछ लिस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए 5 ही मिस्टेक थी हमारा टारगेट बताने का। जो मेन मिस्टेक थी वो 5 ही मिस्टेक बता दी हमने। आप कमेंट करके बताना कि इनमें से क्या कोई ऐसी मिस्टेक है जो आप भी कर रहे थे, यानी कि हम दोनों की मिस्टेक कॉमन थी। वैसे मैक्सिमम लोगों की होती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आप ये भी बताना कि आपका डिसीजन क्या है इस साल के लिए, क्या आपने गोल लिया है और क्या करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, मैंने आपको अपना बता दिया, अब आपकी बारी है, आप भी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, देखते रहो हमें। अगली जो वीडियो रेकमेंड हो रही है उसे देखो, एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।